कमी कौन बताएगा। कितनी प्यारी बात है, सीख लेने जैसी बात है। हम लोग अहंकार करते हैं, हमारे में कमी कैसे संभव, हमें तो कमी हो ही नहीं सकती हमारे में। व्यास जी साक्षात भगवान के अवतार हैं और भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कह रहे हैं कि अपनी कमी अपने को दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए नारद जी आप पधारे हैं। आप हमारी भूल हमें समझाइए, हमारी कमी हमारा दोष हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। हमारी प्रशंसा करने वाला हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है, नीचे गिराने वाला है। पर निंदा करने वाला शत्रु नहीं, वो परम मित्र है, क्योंकि वह हमारे दोषों को सबके सामने उजागर करता है। दूसरी बात यह है, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, महाराज जी कहते थे कि माता पिता गुरु संत अपने से बड़े, इनके द्वारा कोई भूल बताए जाने पर जिस व्यक्ति को अपमान का अनुभव होने लग जाए, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। सबका सुधार संभव है, पर अपने से बड़ों के द्वारा कमी दिखाए जाने पर रुष्ट हो जाना, क्षुब्ध हो जाना, उसको स्वीकार न करना, यदि ये दोष आपके जीवन में है तो महाराज जी कहते कोई आपको सुधार नहीं सकता। हम अपनी कमी को स्वीकार करें। देखो, कमी न होने पर, दोष न होने पर भी दोष को स्वीकार करें। एक उदाहरण है, आपके मन में भाव आ गया कि महाराज की ये बहुत भारी गलती है, तो आपने कहा महाराज ये तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, गलती है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम आपके प्रति बहुत अगाध श्रद्धा रखते हैं और भूल कहीं से कहीं तक भूल हुई ही नहीं, और हमने हाथ जोड़कर कहा स्वामी जी आपने बड़ी कृपा की, जो हमारी भूल हमको दिखाई समझाई, अब आप कृपा करके इसका प्रायश्चित बताएं। हम इस अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आपने हमको प्रायश्चित बता दिया और हमने आपके द्वारा बताए हुए प्रायश्चित को कर लिया श्रद्धा पूर्वक। अब झूठी बात तो झूठी ही रहेगी और सच्ची बात छिपेगी नहीं। जब यह सत्य आपके सामने उजागर होगा कि इनकी भूल तो थी ही नहीं, पर ये कितने सरल हैं, कितने शीलवान हैं कि बिना भूल के इन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और प्रायश्चित भी किया, तो आपके हृदय में कितना प्रेम जगेगा ये बताइए। आपके हृदय में कितनी करुणा जगेगी। और वह जो महत्पुरुषों का द्रवित अंतःकरण जब अनुगतों के ऊपर प्रसन्न होता है, रीझता है, तो उससे जो लाभ होता है वह लाभ कई जन्मों तक साधन करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो महापुरुषों के हार्दिक अनुग्रह से प्राप्त हो जाता है। भूल को स्वीकार करना, और ये भक्त का लक्षण है। सदन कसाई ने क्या उस स्वैरिणी के पति की हत्या की थी? नहीं मारा। चरित्र तो आप सब जानते हैं ना, सदन कसाई, कसाई कुल में जन्म हुआ था सदन जी का। भगवान के महान भक्त थे, और जब भगवान की कृपा का उनको अनुभव हुआ कि भगवान कितने प्रसन्न हैं हमारे ऊपर, तो सब कुछ त्याग कर सदन जी जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए चले। निरंतर श्री ठाकुर जी के पवित्र नाम का जप करते रहते हैं, भगवान जगन्नाथ के विरह में रोते रहते हैं। और पैदल रास्ता थे, पैदल चलते चलते पुरी की ओर जा रहे थे। एक गांव में एक गृहस्थ के द्वार पर अतिथि हुए, उसने प्रेम से आपको भोजन कराया। गृहस्वामी कहीं चला गया और गृहिणी घर में अकेली थी।
वह स्वभाव से कुछ दूसरे तरीके की थी। युवा सदन जी का सुंदर तेजस्वी स्वरूप उसने देखा, पहुंच गई। बोले ये घर का सब माल है, धन है, और मैं ये कंचन और मैं कामनी दोनों को ले और चलो, एकांत में कहीं आनंद से रहेंगे। सदन जी तो जानते थे, चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोए, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी, ये दो ही घाटी आ गई जगन्नाथ जी के बीच में। उन्होंने कहा माता जी प्रणाम, ऐसा मत कहो, हम तो भगवान के लिए जा रहे हैं, ऐसा पापपूर्ण प्रस्ताव ठीक नहीं है, ज़्यादा ज्ञान बघार रहे हो, मैं अभी बंधवा दूंगी तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ। भैया देवी तेरी जो इच्छा सो कर ले, वो चिल्लाए। उसने क्या किया महाराज, कुल्हाड़ी उठाई और अपने सोते हुए पति का सिर धड़ से अलग कर दिया, मार डाला अपने पति को, और कहा तुम्हें हमारे पति का डर था, मैंने उसको मार दिया है, अब चलो। सदन जी ने कहा कि री तू अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी, अरे देवी क्षमा करो, हमको जाने दो यहाँ से। सोई जोर से उसने चिल्लाना रोना शुरू किया, हाय हाय। आजकल भक्तों का वेश भी बहुत ही ठगने वाला होता है। देखो तो इसको साधु मान के, संत मान के, भक्त मान के हमने घर में भोजन कराया, और ये इसने हमारे घर में चोरी की, सारा धन इकट्ठा कर ले, देखो पोटली बंधी हुई रखी है, और मेरे पति को भी मार डाला, और हाथ पकड़ के कहता था चल मेरे साथ, पर मैं तो परम पतिव्रता, मैं भला इसके साथ क्यों जाती, हाय हाय मैं तो मारी गई। सदन जी ने किसी को स्पष्टीकरण में खूब पिटाई हुई पहले जनता के द्वारा उनकी, बाद में पुलिस को दे दिया गया, राजा के यहाँ पहुँचे। राजा ने कहा तुमने इसके पति की हत्या की, आपने वाणी से कुछ नहीं बोला, सिर हिलाया। हाँ अपराध था इनका, बोलो अपराध तो नहीं था, मारा तो नहीं था इन्होंने, और उसने स्वीकार कर लिया। सदन जी बोले हाँ बिल्कुल ठीक, ये जो कुछ कह रही हैं इसमें हमें कोई इतराज नहीं, जो कुछ ये अपने विचार से कह रही हैं ठीक कह रही हैं, ऐसा समझ लो हम नहीं मारा। उन्होंने सोचा हम ना आते और ना ही इसका पति मरता, तो मैं ही कारण बना, इसलिए मैं नहीं मारा। राजा बड़ा बुद्धिमान था, राजा ने देखा इसकी शकल सूरत अपराधी के जैसी नहीं दिखती, हत्यारे के जैसी नहीं दिखाई पड़ती, ये तो कोई महान भगवान का भक्त मालूम पड़ता है, इस पर मिथ्याभियोग ही है, लेकिन अब ये खुद स्वीकार कर रहा है तो क्या किया जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, बुद्धि बिगड़ गई हुई, हाथ से ही तो प्रहार किया होगा, हाथ काटने की सलाह दे दी, आज्ञा दे दिया, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। सदन जी के दोनों हाथ कट गए, और सदन जी उस अवस्था में श्री जगन्नाथ भगवान के निकट जब पहुँचे, जगन्नाथ महाप्रभु हुंकार करने लगे, अपने अर्चकों को, पुजारियों को आदेश दिया कि सदन भक्त को आदर पूर्वक यहाँ लेकर के आओ, और सबके देखते देखते भगवान जगन्नाथ ने उनको आलिंगन प्रदान किया। हमने संतों से ऐसा भी सुना है कि सदन जी की अगवानी करने के लिए जगन्नाथ जी मुख्य द्वार पे आ गए थे, जिनको पतित पावन जगन्नाथ जी कहते हैं। कहते हैं पतित पावन को उन्हीं के लिए आ गए। सदन जी इतने विनम्र बोले मैं कैसे जाऊं, ठाकुर जी हम खुद ही आ जाते हैं, ठाकुर जी चल कर आ गए। आज भी पतित पावन जगन्नाथ जी विराजमान। श्री जयदेव महाप्रभु जी का चरित्र कैसा है, जिन दुष्टों ने हाथ पैर काट कर गड्ढे में डाल दिया, और वे भी जब संत वेश में आए तो उन्होंने उनकी भी सेवा करवाई, और जब वो अपने ही पाप से पाताल में समा गए, उसके बाद भी जयदेव महाप्रभु ने यही बात कही, वो तो सिद्ध थे, पाताल लोग कहाँ से आए थे वहाँ चले, निंदा नहीं की उन्होंने। क्यों?
क्योंकि संत का स्वभाव ऐसा होता है, न तो ठाकुर जी को दोष देते हैं, ना किसी को दोष देते हैं। विनय पत्रिका का एक पद है प्रभु मेरो ही सब दोष, सारे दोष तो हमारे हैं। इसलिए दोष बड़े से हो सकता है, इसलिए उसको स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। व्यास जी कह रहे हैं कि हमारी भूल हमको समझाइए। माई मेरे श्याम